हेलो दोस्तों, कल जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है और उस मैथ का पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सबका मैं आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ किसी दूसरे के पास शेयर मत करिएगा, आप ही इस वीडियो को देखिएगा और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ में अच्छे नंबर लाना है तो माँ सरस्वती का नाम लीजिएगा और मैथ का पेपर देने जाइएगा। मैथ में आपका 90+ नंबर आएगा। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के पेपर में आने वाला है मैं पूरा इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको रट जाइए एकदम। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको और भी आपको विषय का मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके जो पेपर में जितना भी प्रश्न पूछे गए उसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग भी उस पेपर में देखना और आपको 50 का ही उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ एकदम हूबहू वही प्रश्न मिलेगा। ये मैं आपको 100% चैलेंज के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसको नजरअंदाज मत करना, देख लेना, ये पेपर ओरिजिनल भी हो सकता है। ठीक है, ये पेपर ओरिजिनल भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया 1/√2 है। तो 1/√2 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको मैं टिक लगाती हूँ ताकि बच्चे को परेशानी ना हो और मेरे पास उतना समय भी नहीं है और ना ही आपके पास भी समय है, इसलिए मैं आपको आंसर जल्दी जल्दी बताते चलूंगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px = x² + 2x + 3 का शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ये 2 नहीं बल्कि 3 मिलेगा। जो मैं गोला का अंदर किया हूँ वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्य होंगे, इसका शून्य निकाल कर बताओ। इसका आंसर हमको लगता है कि डी नंबर होगा, लेकिन उतना मेरे पास समय नहीं था कि इसका मैं फैक्टर तोड़कर आपको बताऊं। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है तो उनका मौसा इतना दिया है तो उसका लौसा क्या होगा? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर मिल जाएगा 690। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं आंसर टिक लगा चुका हूँ, 690 मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, तो कह रहा है ए बी का मौसा क्या होगा? ए बी का मौसा 180 मिलेगा, निकाल कर आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो सी नंबर वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 मान वो बाटा में आ चुका है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन आपका है समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का हल है होगा। तो इसका अनंत हल होगा, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 b1/b2 = c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका अनंत हल होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे लोग अगला क्वेश्चन एकदम पूरा क्वेश्चन को रट जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा x² - 4x + 1 होगा, x² - 4x + 1 होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चा लोग आपका क्वेश्चन है कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल का मतलब क्या? उसका केवल एक हल होगा, यानी k डज नॉट इक्वल टू 4। क्या होगा? k डज नॉट इक्वल टू 4 आपका बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला होगा, यही द्विघात समीकरण है। बाकी ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 मान कहीं बाटा में है तो कहीं रूट में, इसलिए यह कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो क्या होगा? तो ए बराबर सी हो जाएगा, यानी कि सी बराबर ए हो जाएगा। सी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न एकदम ध्यान पर बैठाना और कृपया करके आप ही इस वीडियो को देखिएगा, शेयर मत करिएगा, नहीं तो लीक हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का जो क्या होगा? 6 मिलेगा, देख लेना निकाल कर। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग पता है ना, मैंने आपको फार्मूला रख को बताया था, -b/a होता है, तो यहाँ पर आप लोग रख कर बना लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन x = 6 का लेख कैसी रेखा होगी? तो y अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा नियमक x अक्ष पर का एक बिंदु है? तो 2,0 हो जाएगा। x अक्ष का निर्देशांक x,0 होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 लास्ट में होना चाहिए, तो लास्ट में 0 कोई नहीं है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 2,0 तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि AP का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो उस AP का nवां पद का मैंने सूत्र बताया था ना, आपको सूत्र बताया था ना, a + n - 1 × d होता है, मैंने सूत्र आपको बताया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर के समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा? इसका तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। ये आपका AP पार्ट का जो
पहला नंबर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हो यहाँ पर पूछ दिया है, तो यहाँ पर -77 हो जाएगा, देख लो। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, सब लोग अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों में संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो n बराबर आपको निकालना है, l बराबर a बराबर d बराबर दिया गया है, तो आप लोग अंतिम फार्मूला आप लोग लगा कर बैठा लेना है, 34 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहा रहा है कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कह रहा है, तो इसका nवां पद निकालना। nवां पद देखो मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया हूँ। ठीक है, आंसर आपका मिल जाएगा a नंबर 2n+1। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिंदु 4,-3 में है, मूल बिंदु से दूरी इसका क्या मिलेगा, मूल बिंदु से दूरी निकालोगे तो आपका क्या मिलेगा, निकाल कर देख लेना, 5 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो बहुत लड़के इसका आंसर 0 पर टिक लगा देंगे, जबकि इसका आंसर 0 नहीं होगा, 1 होगा। अगर बीच में माइनस दिया होता तब हम लोग मतलब कि मान सकते थे कि इसका आंसर 0 मिल सकता है, लेकिन बीच में माइनस नहीं बल्कि प्लस दिया, बीच में प्लस दिया तो हम लोग जोड़ेंगे, उसका मान एक ही मिलेगा। फार्मूला आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम कैसे निकालेंगे। दोनों बिंदु का पहला जोड़ को 2 से भाग दो, फिर दोनों बिंदु का दूसरा जोड़ को 2 से भाग दो, जो मिलेगा वही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिंदु -3,5 का भुज क्या होगा, भुज -3 हो जाएगा, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि हो जाएगा। देख लेना क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियमक होंगे, तो -2,3, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है। देखो ऑप्शन में आप लोग बी को 2 में माइनस दिया फिर 3 में प्लस दिया, बाकी कहीं भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका बी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3,0, 5,-2 और -8,5 हो, तो उसके केंद्र का नियमक क्या होगा। तीनों बिंदु का पहला जोड़ो और 3 से भाग दो, फिर तीनों बिंदु का दूसरा जोड़ो 3 से भाग दो, मिलेगा आपका -2,1। देख लेना, यही आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो आपका मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, निकाल कर देख लेना, मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। वृत्त की परिधि आपका 88 सेंटीमीटर मिल जाएगा, देख लेना। यहाँ पर 2πr में रख कर बना और r का मान आपका 28 में से आधा हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है। वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो आपका व्यास होती है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भी मान मिलेगा 1। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो tan 35 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटे tan 12 डिग्री, इसका मान बहुत लड़के 0, तो बहुत लोग आंसर ए पर टिक लगा देते हैं एक पर, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली में 2 होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट का आंसर मिलेगा 1 और बीच में प्लस है, तो इस वाले पार्ट का भी आंसर मिलेगा 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 मिलेगा। जो आंसर आपका क्या मिलेगा, जो आंसर आपको दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में यही, सॉरी सी नंबर में यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यदि साइन ए बराबर ए बटे बी, तब कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर ए बटे बी दिया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर देख लो मैं सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं कैसे सॉल्व किया हूँ और आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉट थीटा का मान कितना होगा। पी का मान दिया, बी और एच का मान दिया है और बी का मान आप लोग निकालो, √3 मिलेगा और आपका आंसर भी हो जाएगा √3 बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखो थीटा का मान मैं कैसे निकाला हूँ, 60 डिग्री नहीं बल्कि 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं बल्कि 30 डिग्री होगा, निकाल कर देख लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी sec 90 माइनस थीटा है ना, तो cosec थीटा होगा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा। तो थीटा बटे 360 डिग्री πr², देख लो थीटा बटे 360 डिग्री πr², यही है। मैं आपको बताया था थीटा बटे 360 डिग्री πr², देख लो थीटा बटे 360 डिग्री πr², यही है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 और 4 के अनुपात में उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो इसको रूट में करके बाहर निकाल दो, 3 और 2 मिल जाएगा, 3:2। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर, अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्ध त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो अर्ध त्रिज्या वाले अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 3πr² बताना। अगर केवल पूछे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप लोग 2πr² बताना।
ठीक है, लेकिन अर्धगोलक का संपूर्ण कह दे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसी अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। मैं देखो आयतन कैसे निकाला हूँ, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और मान रखो आर का मान दिया एच का मान दिया, रखकर बनाओ 176 समय क्यों मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गोले का व्यास 14 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो आयतन मैं कैसे निकाला हूँ, 4312/3 मिल जाएगा। ठीक है, सेमी क्यूब में। ठीक है, यही आपका गोले का आयतन हो जाएगा 14 सेमी व्यास वाले। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर अच्छे से देखो। अगला क्वेश्चन आपका एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितने दिया 12 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल प्लस क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई नीचे वाला का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका आंसर सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालेगा, अंदर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आराम से निकालोगे तो तिर्यक ऊंचाई 13 मिल जाएगा। तिर्यक ऊंचाई क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई रहने दो, पाई को पाई रहने दो, गुणे आर का मान 5 है और एल का मान मैंने निकाला 13 था, 13 5 65 पाई। देखो ये मिल जाएगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कार्य है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो आयतन नहीं पूछा ना, तो 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर यानी कि 25 में आप लोग गुणा करो तो 25 में 6 30 को 0 और 6 5 3 6 30 और 30 6 दूना 12 3 15 150 ना होगा, 150 होगा। इसका आंसर बी नंबर नहीं होगा। अगर आयतन पूछता तो आपका बी नंबर हो जाता है, लेकिन आयतन नहीं पूछा, केवल घन का क्या पूछा है, हाँ जी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जो 6a स्क्वायर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन में आपको बताया था कि बोलो फॉर्मूला याद रखना। प्रथम विषम प्रकृत संख्या पूछे तो आप n का स्क्वायर रख कर बनाना। n का मान 20 है, 20 का स्क्वायर करो आपका 4 से आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आपका बी नंबर वाला नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर कह दिया n प्रकृत संख्या केवल कह देगा तो आपका आंसर मिल जाता है, लेकिन n प्रकृत संख्या नहीं कह रहा है, n विषम संख्या कह रहा है ना, इसलिए आपका आंसर बी नहीं बल्कि सी नंबर वाला मिलेगा 400। ठीक है, 400 पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इतना दिया गया, पूछ रहा है इसका बहुलक होगा। बहुलक निकाल कर देख लो 3 मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार अंक आपको 3 दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर 4 बार आपको 3 दिखाई दे रहा है, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में 3 उपलब्ध है, इसलिए आपका आंसर 3 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि ए और बी का समांतर माध्य a + b/2 दोनों को जोड़ को 2 से भाग दे दो, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा ए और बी का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी ब्रह्मता सारणी का माध्य और बहुलक कितना 28 और 16 है, तो माध्यिका क्या होगा। तो आपको बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य बताए थे ना, तो 16 बहुलक हो जाएगा। तो माध्यिका निकालना है, उसको x मानो तो 3x - 2 × 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 में से हम 56 आकर इधर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 72 और बराबर 3x, तो ये 24 बार में कट जाएगा तो आपका 24 मिल जाएगा x का मान, यानी कि वो आपका माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन माध्यिका पूछा गया। तो सबसे पहले इन अंकों को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो बढ़ते क्रम में मैंने सजा दिया और इधर से 3 अंक और इधर से 3 अंक मैंने काट दिया, तो बीच में मिला 5 और 5 आंसर भी मेरा हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो कभी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है और ना ही 0 से कम होती है। 0 से कम यानी कि माइनस में चला जाएगा, 1 से अधिक यानी कि 1.5। देखो ये आपका प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखो अगला कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होती है। देखो एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर मिलेगा। बेलन की ऊंचाई क्या मिलेगा, 18 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई। 1 मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या बताया, एक बार 48 नंबर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना। ठीक है, हमको लगता नहीं है कि 18 आंसर होगा, बट 18 तो होना चाहिए। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखना। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन का छाया की लंबाई बराबर है, तो बराबर है तो समझ लें इसका आंसर मिलेगा 45 डिग्री। वहाँ पर 10 का प्रयोग होगा और 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आराम से बल्ब बनाइएगा 45 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कर ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मासा क्या होगा, दोनों को गुणा कर दो, a × b मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और उधर आपका बी से छोटा हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका 3 हो गया, 3 लेस देन आर और यहाँ पर आपका हो गया 5, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 3 भी होगा और साथ में 4 भी होगा, लेकिन इधर से 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि कह रहा है 5 से छोटा यानी कि 4, और इधर कह रहा है 3 या 3 से बड़ा, तो 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, बड़ा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? अवास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पर मान हमको मिल रहा है माइनस में डी का मान, यानी कि डी का मान जो है वो 0 से भी छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मूल अवास्तविक होगा, कोई उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा? देखो मैं कैसे बनाया, यहाँ 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, और cos 30 का मान आपका मिल जाएगा √3/2, ठीक है। तो बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों में ज़्यादा समय लग जाएगा और उतना समय आपके पास नहीं है। एक काम करो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा और साथ में ये पेपर भी आपको मिल जाएगा, और इसका बाकी जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा हुआ है वो भी मैं आपको वहाँ पर दे दिया हूँ। आप सब में टिक भी लगा चुका हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, जाओ फटाक से डाउनलोड कर लो, ठीक है। और माँ सरस्वती का नाम लेकर पेपर देने जाना, सब लोग कमेंट करके बताओ जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, सब लोग कमेंट करो तो वीडियो में, ठीक है। और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको संस्कृत में मैं अच्छे नंबर दिलवाऊंगा, ठीक है। संस्कृत में आपको मैं अच्छे नंबर दिलवाऊंगा क्योंकि आपका संस्कृत बहुत ही कमजोर है और आप लोग का कंप्लेंट भी आ रहा है कि सर मेरा संस्कृत बहुत ही कमजोर है, ठीक है।